मार्केट में पंप एंड डंप स्कीम किस प्रकार से करता है, एक बार आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा क्या ऐसा एग्जाम्पल अगर आपने भी देखा हुआ है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले एक स्टॉक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे, बिल्कुल कुछ ऐसा विजिबल नहीं है कि कुछ बाइंग है या कुछ सेलिंग है। चार्ट पैटर्न में भी कुछ एक कंसोलिडेशन का एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे स्टॉक में कुछ ब्रेकआउट का लेवल आया, यहाँ से स्टॉक जो है एवरी डे 1% के अराउंड कंटिन्यूसली बाइंग में जा रहा है, कंटिन्यूसली बाइंग में जा रहा है। अपर साइड में ही क्लोज कर रहा है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, या तो हो रहा है और क्लोज भी ऊपर ही क्लोज कर रहा है। वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे, वॉल्यूम में काफ़ी बढ़िया सा एक स्पाइक मिल रहा है हमें एवरी सिंगल डे। ऐसा वाला जब ऐसा ही सिनेरियो दिखेगा ना, ये होता है एक पंप का एक स्ट्रैटेजी। जो भी पंप एंड डंप करते हैं, इनको करना होता है क्या, ये वाले सारे जो बायर्स होते हैं इनको करना होता है एग्जिट। अब वो एग्जिट कहाँ पे करेंगे, जैसे ये स्टॉक ऊपर यहाँ जाएगा, इस टाइम पे आपको सुनाई देंगे कुछ न्यूज़। तो ये वाले न्यूज़ में आप हो जाएंगे बाइंग, जो भी लोग न्यू कमर्स होंगे वो हो जाएंगे ट्रैप। मुझे खुद पर्सनली इसके बारे में मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि ये स्टॉक बाय करिए, ये आने वाले एक महीने में 250 300 जाएगा, एक वीक में 200 जाएगा। ये सब टारगेट आते रहते हैं इनके। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यहाँ पे तुरंत देखिए एक सिंगल कैंडल जैसे ही डंप करना चालू कर दिया, यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट में है। जो स्टॉक 67 का था वो एज ऑफ नाउ 16 रुपीज़ का बचा है, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 3 रुपये 2 रुपये तक आ ही जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइंग हुआ था, सब लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। अब ये स्टॉक में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड बायर नहीं है। जब इसमें बायर नहीं है तो सब रिटेलर इसमें फंसे रहेंगे और ये स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा। ऐसा कभी आपने पहले देखा हुआ है? मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्टॉक है, ये वाला स्टॉक में भी ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऐसा ही एक लगभग सेम सिमिलर पैटर्न है, बस इसमें वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं है। लेकिन ऐसा ही पैटर्न इसमें भी हो रहा है, ये स्टॉक 2 रुपये से भी नीचे जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? एक बार आप स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था। अब जैसे ही ये लेवल पे आया स्टॉक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। आप ये वाले कैंडल्स देखिए और ये वाले कैंडल्स देखिए, कुछ डिफरेंस आ रहा है आपको? इसमें बाइंग और सेलिंग कंप्लीटली पता चल रहा है। अब आप वॉल्यूम आइडेंटिफाई करिए, वॉल्यूम किस प्रकार से स्पाइक हुए हैं। इस वाले लोकेशन पे कुछ न्यूज़ आया था इस स्टॉक के बारे में। ज़रूर वो न्यूज़ ऑपरेटर ने ही फैलाया हुआ होता है, पैसे देता है ऑपरेटर न्यूज़ फैलाने के लिए। अपने न्यूज़ चैनल भी काफ़ी बढ़िया है, वो पैसे लेते हैं, न्यूज़ फैलाते हैं, उनका काम हो गया, वो खुद उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहते। तो यहाँ से इसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। यहाँ पे जो है ऑपरेटर अपना माल चिपका दिया सारे रिटेलर्स को। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स, अगर कैंडल्स देखेंगे आप, सिमिलर पैटर्न है। क्या पैटर्न है? गैप अप, ऊपर ही जाके क्लोज करेगा, गैप अप किया, ऊपर जाके क्लोज करेगा, और वही 1% 2% 1% 2% का क्लोजिंग देते हुए ऊपर जा रहा है। सडन प्राइस पहुंचा 42 तक, सडनली एक ही दिन में 20% का फॉल, नेक्स्ट डे 20% का फॉल, फिर लोअर सर्किट 10% वाले लगते गए, फिर 10% के बाद 5% वाले, और जो 42 का स्टॉक था वो जाके रुका कहाँ पे है? 12 रुपए पे। अब 12 रुपए पे का कुछ वापस से प्राइस में पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक कहाँ पर तक आएगा देख सकते हैं। कन्फर्म जो नेक्स्ट लास्ट लोज है वहाँ तक ही आ पाएगा प्राइस। लेकिन ये इसमें प्राइस एक्शन आपको देखना ही नहीं है। ये स्टॉक कभी भी ये वाले लेवल्स क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ रिटेलर फंसे रहेंगे। जो 12 रुपये पे रुका, 12 से 24 गया, यहाँ पे लोग होल्ड कर रहे होंगे। अभी भी ये 8 रुपये पे गया, 8 रुपये से वापस 12 रुपये, अभी भी 8 रुपये चल रहा है। तो ये वाला स्टॉक कभी भी आपको बाय नहीं करना है, ऐसे वाले स्टॉक से दूर रहना है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला स्टॉक है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न सिमिलर टाइम पे इसमें भी हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी थी। अब ये वाला जो लेवल है, इसके बाद कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स और ये वाले कैंडल्स आप देखिए, वही सिमिलर 1% बाइंग वाले, गैप अप एंड देन सस्टेन। सेम पैटर्न हुआ, प्राइस 46 तक गई, वहाँ से सीधा 12 रुपये। 12 रुपये से एज ऑफ नाउ कितनी चल रही है प्राइस? 5 रुपये का लो लगा चुकी है। तो ये वाले होता है ऑपरेटर का डंप स्ट्रैटेजी। इसीलिए है आपको पंप एंड डंप स्कीम को पहले पहचानना आना चाहिए। ऐसे वाले स्टॉक, इसमें कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है। अगर ये वाला स्टॉक होता, प्राइस एक्शन होता, तो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते। अगर यहाँ से स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता तो उनको स्टॉप लॉस के लेवल मिलते। इस वाले में सिर्फ न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ में सिर्फ फोमो बाइंग होती है। और फोमो में क्या होता है, जो नए बायर्स है या तो जो इनको मार्केट में ज़ीरो नॉलेज है,
वो सब इसमें फँस जाते हैं और वो फिर वो स्टॉक को एग्ज़िट नहीं कर पाते, वो होल्ड करते रहते हैं जब तक उनके पास पोर्टफोलियो है, तब तक वो ये स्टॉक खरीद के ही रखेंगे। अब बाद में एवरेज आउट भी कर ले, ये स्टॉक तो ऊपर आने वाला नहीं है। ऐसा ही 2-3 स्टॉक है जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार के स्टॉक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ऐसे ही अगर इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।